हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज का सेशन है कस्टम स्क्रॉल व्यू पे। और या फिर ये कह सकते हैं कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर लिस्ट या फिर सिल्वर ग्रिड या फिर सिल्वर ऐप बार किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब भी हम मल्टीपल लिस्ट लेते हैं और चाहते हैं कि उसे एक ही पेज में इंसर्ट कराएं, तो लिस्ट व्यू के थ्रू इसे एक काम करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये रेंडर फ्लैश का एरर थ्रो करता है। तो इस काम को करने के लिए हम कस्टम स्क्रॉल व्यू का यूज करते हैं। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम फ्लेक्सिबल ऐप बार बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले तीन लिस्ट ले ली हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। और मैंने तीनों में अलग अलग नाम इंसर्ट करा दिए हैं। और उसके बाद मैंने जो है एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में हाइट तो विड्थ दे दिया है। तो अब आते हैं चाइल्ड में। और चाइल्ड में मैं सबसे पहले लगाऊंगा कस्टम स्क्रॉल व्यू। ठीक है, जिस तरह से आपका लिस्ट व्यू होता है, ग्रिड व्यू होता है, इस तरह से आपका कस्टम स्क्रॉल व्यू भी आता है। और इसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी स्लीवर्स करके। स्लीवर्स बेसिकली लिस्ट ऑफ विजेट को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें आप जो भी विजेट पुट करेंगे वो बेसिकली क्या करेगा कि अपने अकॉर्डिंग ही हाइट टू विड्थ को मैनेज करेगा। तो जैसे कि आपको सिंपल की कुछ टेक्स्ट वगैरह देना है, तो आप नॉर्मली टेक्स्ट मत दीजिए। इसको देने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्लीवर टू बॉक्स अडेप्टर। ठीक है, और इसके अंदर कोई चाइल्ड लेके, जैसे मैंने लिख दिया टीम ए। ओके, अब जो है सिंपली, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको कुछ भी इसके अंदर देना हो कस्टम स्क्रॉल व्यू के अंदर, या तो आप सिल्वर ग्रिड में दीजिए, सिल्वर एप बार में दीजिए, या फिर आपका जितने भी सिल्वर टू बॉक्स अडाप्टर आ रहे हैं उसमें दीजिएगा। क्योंकि यही जो है फीचर जो है ऑटोमेटिकली आपकी हाइट को मैनेज करेगा और इसे स्क्रॉलेबल बनाएगा अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप पे आ रहा है टीम ए करके। तो एक एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको इसमें रैप कर देता हूँ। ठीक है, और इस कस्टम स्टाइल को यहाँ कॉल कर ले रहा हूँ। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो पहला हमारा हो गया स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर। अब हमें यूज करना है स्लीवर लिस्ट। जिस तरीके से ग्रिड व्यू बिल्डर होता है या फिर लिस्ट व्यू बिल्डर होता है, इस तरह से ये भी होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डेलीगेट करके, जो एक्सेप्ट करता है एक विजेट की स्लीवर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट। ठीक है। अब आप इसमें जो है इसको फंक्शन बनाएंगे और पहला पैरामीटर जो पास करेंगे वो होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जो है इंडेक्स। इंडेक्स में बेसिकली वही चीज़ें होंगी जो हमारे लिस्ट लिस्ट में होंगी। ठीक है, या फिर जितना हम काउंट इसका प्रोवाइड कराएंगे। तो रिटर्न में हम एक विजेट ले लेंगे, कोई भी विजेट ले लिया। तो मैंने एक लिस्ट स्टाइल ले लिया। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल में मैं सिंपली एक टेस्ट लेके इसको डायनामिकली पास करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो क्या किया कि मैंने लिया लिस्ट ए और बाद में क्या किया, इंडेक्स दे दिया। ठीक है, दैट्स फाइन। और हाँ, एक लीडिंग में भी ले लेता हूँ आइकन। तो लीडिंग में क्या करता हूँ, एक आइकन लेता हूँ, आइकन डॉट बस। ओके, अब इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, समझते हैं इसको। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको जो है अभी तक ये नहीं बताया कि कितने चाइल्ड इसमें आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये इशू कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायनेमिक निकालने के लिए लिस्ट की ही लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो जब लिस्ट डॉट लेंथ करेंगे तो जितनी उसकी लेंथ होगी इसके अकॉर्डिंग जो है इसको काउंट दे देगा वो। और काउंट से ही इंडेक्स आपका पता चलेगा। तो इसको कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट टील एक्सेंट। ठीक है। थोड़ा सा यूआई मैनेज कर देता हूँ। क्या करता हूँ कि इसको रैप कर देता हूँ मैं पैडिंग के अंदर। ओके, इट्स लुकिंग नाइस, गुड। अब क्या करते हैं कि इसी चीज़ को मैं नीचे जाके सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने टीम बी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टीम बी। और टीम बी में सिंपली मैंने वही काम किया जो ऊपर किया था कि स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर। कि आपको जब भी कस्टम चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर कोई भी टेक्स्ट या फिर कुछ भी देना पड़े,
आपको स्लीवर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिस्ट बी कर देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट बी में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। जैसे पहले वाले में 2 थी तो 2 शो कर रहा है, इसमें 3 थी तो 3 शो कर रहा है। तो ये सारे वैल्यू डायनेमिक आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर और स्लीवर लिस्ट को, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे कि हम ग्रिड व्यू, जो इस तरह से ग्रिड व्यू बिल्डर होता है उस तरीके से एक स्लीवर ग्रिड व्यू होता है, उसको यूज करेंगे। तो मैंने अपना टीम सी बनाया और टीम सी में सेम काम किया। डेलीगेट में मैंने स्लीवर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट पास किया और इसको मैं फंक्शन बनाऊंगा। तो इसके अंदर जो है 2 ब्रेसेस लगाए मैंने, एक स्मॉल वाला एक मिडिल वाला, और उसके अंदर पहला पास के पैरामीटर कॉन्टेस्ट और दूसरा इंडेक्स। सेम काम जैसे कि हमने स्लीवर लिस्ट में किया है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे कंटेनर। और स्लीवर ग्रिड डेलीगेट में हमको बेसिकली पास करना होता है इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या है, हम पास करेंगे स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। तो इसमें हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है जो कि नेसेसरी है, वो होती है क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस काउंट बेसिकली एक रो में कितने आइटम आप इंसर्ट कराना चाहते हैं ये बताता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 बार करा दिया, मतलब इसमें अब 2 आइटम्स ही आएंगे एक रो में। आप इसे 3 कर देंगे तो 3 दिखाएगा। अब आते हैं अपने कंटेनर के अंदर और ग्रिड टाइल के अंदर अपने ग्रिड लिस्ट सी को इंसर्ट कराते हैं। और डायनेमिक देने के लिए इसमें हम इंडेक्स पास करा दे रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ होगी उसी हिसाब से ये जो है वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। लिस्ट सी की लेंथ आ गई, ठीक। अब नाइस, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड ये शो हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा पहले अलाइनमेंट कर देता हूँ। अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और कलर भी मैं सेम ही दे दे रहा हूँ, कलर्स डॉट टील एक्सेंट, ठीक है। अब देखिएगा, ओह लुक नाइस। अब क्या करते हैं कि इसी के अंदर जो है स्लीवर ग्रिड डेलीगेट के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, मेन एक्सिस स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। मेन में क्या होता है, जो आपके ऊपर नीचे की स्पेसिंग होती है उसको मैनेज करता है, और क्रॉस में अगल बगल वाली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्पेसिंग दे दी। अब देख रहे हैं कि पहले वाले में 2 है, तीसरे दूसरे वाले में 3 है और चौथे वाले में 4 आइटम है। तो ये डायनेमिकली सारी वैल्यू वहां से फेच कर रहा है। अब आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे कि कैसे हम स्लीवर ऐप बार का यूज करेंगे। तो पहला हमने ऐप बार को हटा दिया, ऊपर वाला जो हमने यूज किया था, और इसकी जगह लिखा स्लीवर ऐप बार। और इसमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको फ्लेक्सिबल स्पेस करके, जो कि एक्सेप्ट करता है एक विजेट फ्लेक्सिबल स्पेस बार करके, ठीक है। तो इसमें आप टाइटल जस्ट पास कर दीजिए, जैसे कि मैं टाइटल पास कर रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल स्पेस ऐप बार, ठीक है। अब सेम चीज़ हुई है जैसे कि हमने पहले ऊपर स्कैफोल्ड में लगाया था, सेम काम हुआ है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलेंगी जैसे कि बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप एक इमेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैंने एक इमेज लिया हुआ था बैकग्राउंड करके, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आप इसे एक्सटेंड करें, जो ये बताती है कि आपको कितनी हाइट तक की इमेज चाहिए। और थोड़ी मार्जिन छूट रही है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फिट कर देता हूँ। तो फिट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बॉक्स फिट डॉट कवर कर दिया। ओके, लुकिंग नाइस, ठीक है। देख रहे हैं जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, हम उसको ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, ये जो है हाइड होता रहेगा। अब आता है एक और प्रॉपर्टी इसमें स्ट्रेस करने का, जो इसे ट्रू कर देते हैं, राइट। स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टीज मिलेंगी जैसे कि आपको अगर मोड सेट करना है, जैसे कि हो गया ये स्ट्रेस मोड करके। चलिए इसको सेट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा इसका टाइप बेसिकली। तो इसका टाइप मैंने डिफाइन कर दिया स्क्रैच मोड करके। और इसी के अंदर आप यूज करेंगे स्क्रैच मोड डॉट, कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी आप यूज कर लीजिए। जैसे मैंने पहले यूज किया है ब्लर बैकग्राउंड का, तो ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड को ब्लर कर दे रहा है। दूसरा है जूम बैकग्राउंड। जैसे ही इसको जूम करेंगे, ये इसकी इमेज को पहले तो ब्लर करेगा, उसके बाद इसको जूम भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है
बहुत ही ईज़िली एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं, जिसमें आप बिना लिस्ट व्यू या फिर ग्रिड व्यू यूज़ किए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।